नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीज़ा शॉपिंग के बारे में। तो वीज़ा शॉपिंग क्या है, क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? किसी को लग रहा होगा कि वीज़ा शॉपिंग का मतलब कि एक वीज़ा लेकर के आप किसी दूसरे देश में शॉपिंग करने जा सकते हैं, ऐसा कुछ कमेंट करके बताइए मुझे। तो देखिए, वीज़ा शॉपिंग का चलन वर्तमान में बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और दुनिया के बहुत सारे देशों में इसकी प्रवृत्ति बढ़ रही है और लोग वीज़ा शॉपिंग पसंद कर रहे हैं। हालांकि यह यूरोप के 27 देशों से संबंधित है, बट लोकप्रिय इतना है कि भारत का पंजाब राज्य इस मामले में अग्रणी है और बहुत सारे लोग वीज़ा शॉपिंग का प्रयोग पंजाब राज्य में कर रहे हैं। इसके अलावा दुनिया में भी इसकी प्रवृत्ति है, भारत के भी अनेक राज्य से जुड़े हुए हैं। तो वीज़ा शॉपिंग की बात करेंगे हम लोग और इससे जुड़े तमाम प्रावधान देखेंगे क्या क्या है इससे संबंधित व्यवस्था में। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि मैं आपको एक प्रश्न दिखाऊं। देखिए, शेंगेन वीज़ा से संबंधित यह एक प्रश्न है। हो सकता है कि बहुत बार कि आप लोग पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। यदि पढ़ा है तो आप लोग देखिए कितना याद है और इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। इस प्रश्न का आंसर जो होगा हम लोग बाद में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक प्रश्न है, यदि याद है मुझे कमेंट में इसका आंसर आप लोग जल्दी से बता दीजिए। बाकी हम लोग बात करते हैं अब वीज़ा शॉपिंग से जुड़ी बात हुई। तो देखिए, वीज़ा शॉपिंग का मतलब है कि एक वीज़ा मिलेगा आपको और उसी एक वीज़ा से आप कई अनेक देशों में जा सकते हैं। क्या संभव है ये कि किसी को हम भारत का वीज़ा दे दें और बाद में उसको पाकिस्तान में एंट्री मिल जाए? इज इट पॉसिबल? नहीं। तो लेकिन क्या है, उसके बावजूद भी दुनिया में एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर यह व्यवस्था स्थापित है। कौन सा है क्षेत्र, दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, यूरोप का जो यह क्षेत्र है, यहाँ पर एक सिस्टम लागू है, शेंगेन प्रणाली इसको हम लोग कहते हैं। तो शेंगेन वीजा सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो यहाँ पर जितने भी जो देश हैं जो जो उसमें शामिल हो रखे हैं, उनके लिए व्यवस्था करता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक देश का वीजा ले लेता है तो उस एक वीजा के माध्यम से वह देश बदल सकता है और किसी अन्य देश में भी जा सकता है, उसको यह अनुमति मिल जाएगी। अब इस प्रवृत्ति का चलन क्यों बढ़ रहा है मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो देखिए, एक वीजा आपको मिल जाएगा दुनिया के 27 देशों में घूमने के लिए। जनरली ऐसा नहीं होता, तो एक खास है, तो इस वजह से लोकप्रिय बन जा रहा है। आपको एक वीजा से यूरोप के 27 देश घूमने का मौका मिलेगा। कौन नहीं घूमना चाहेगा, सब घूमना चाहेंगे। ऐसी एक सिस्टम बनाया है इन्होंने। अब देखिए इसमें होता क्या है। जनरली यह एक तरह से गेट के रूप में काम करता है। जो हमारा वीजा शॉपिंग है ना, ये आपको एक गेट प्रोवाइड करता है। रीजन क्या होता है गेट का, समझते हैं। देखिए, अब यहाँ पर कुछ देश तो ऐसे हैं प्रमुख हैं, हर कोई जाना चाहता है, जैसे कि जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, फ्रांस है, स्पेन है, इटली है। खास खास देश है यहाँ के। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप यहाँ पर वीजा के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन आपको वीजा नहीं मिल पाता। अब वही लोगों ने थोड़ा सा रिसर्च किया, प्लान बनाया। देखिए, दिमाग है, अगर आप चाहेंगे तो अच्छे में भी प्रयोग कर सकते हैं, बुरे में भी। इन लोगों ने सोचा, जाना समझा कि हम जर्मनी नहीं पहुंच पा रहे, वीजा नहीं मिल रहा, क्या करें। फिर इनको पता लगा कि एक सिस्टम है दुनिया में जिसको शेंगेन सिस्टम के रूप में जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको इस पूरे क्षेत्र में कवरेज दी जाएगी, लेकिन आप क्या करेंगे, आप किसी कमजोर देश का या हल्के देश का वीजा लेंगे। एक ऐसा देश जहां आप वीजा के लिए अप्लाई करें तो तुरंत आपको वीजा मिल जाए। एक ऐसा देश कौन हो सकता है? स्लोवेनिया हो सकता है, हंगरी हो सकता है, क्रोएशिया हो सकता है, स्लोवानिया हो सकता है। ठीक है, साथ साथ में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ऑस्ट्रिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये देश कैसे हैं जहां पर आप वीजा के लिए अप्लाई करेंगे आपको जल्दी वीजा मिल जाएगा और यहां से मिले हुए वीजा के द्वारा आप जर्मनी जाना चाहें जा सकते हैं, पोलैंड जाना चाहें जा सकते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ है कि लोगों को ये सब चीज बहुत पसंद आई और इसके बाद अब वीजा शॉपिंग का चलन बहुत अधिक बढ़ गया। तो यही सारी बात है इसमें कि अगर आप किसी एक क्षेत्र, वैसे कि मुख्य रूप से हम लोग इसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, शेंगेन क्षेत्र की, प्रवेश करना चाहते हैं तो ऐसे देश में वीजा के लिए अप्लाई करेंगे जहां आपको तेज और आसानी से वीजा मिल जाए, ताकि आप बाकी क्षेत्रों तक पहुंच बना लें और वहां पर जा सके। तो एक तरह से ये हमारे लिए गेट का काम करेगा और हमें बाकी सभी जगह तक पहुंच प्रदान कर लेगा। यहाँ पर जाकर के आप लंबे समय तक भी रह पाएंगे सिर्फ उसी वीजा के माध्यम से। ठीक है, और सिर्फ उसी देश में ही नहीं बल्कि अपने पसंदीदा अन्य देशों में भी आप जा सकेंगे, जैसे कि दुनिया का मुख्य रूप से शेंगेन क्षेत्र आपको लगातार मैं बता रहा हूं। तो देखिए, इसके साथ साथ हमको यहाँ पर यह भी पता लगता है कि जो शेंगेन वीजा प्रणाली है दुनिया की खास प्रणाली है और रेयर है दुनिया में। ये रेयर कैसे है, इसको स्थापित किया गया था वर्ष 1985 में। यूरोपियन यूनियन के ही 5 देशों ने इसको स्टैब्लिश किया था। कौन कौन से थे? फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। इन 5 देशों ने मिल करके इसका गठन किया, इसकी स्थापना करी। अगर हम आज की बात करते हैं तो दुनिया के 27 देश इसमें शामिल हो गए हैं और यूरोप वाले क्षेत्र के ही सारे देश शामिल है। लेटेस्ट की बात करते हैं तो क्रोएशिया अभी 2023 में ही शामिल हुआ है 1 जनवरी को, जो इसका 27वां देश बन गया था उसके बाद में। अगर हम इसके सभी देशों की बात करें तो ये सामने आपके लिस्ट है, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक गणराज्य, क्रोएशिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिंकटेनस्टीन,
लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड, यह सभी इसके 27 सदस्य देश हैं वर्तमान में। क्लियर है इतनी बात सभी को? तो देखिए जो मैप आप लोग की स्क्रीन पर है, इसमें आपकी बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, सारी बात मैं क्लियर कर चुका हूं। हालांकि यूरोपियन यूनियन के कुछ देश ऐसे हैं जो शेंगन में शामिल नहीं है। इसमें आयरलैंड का नाम शामिल है, साथ में रोमानिया भी शामिल है, बुल्गारिया भी शामिल है। यह वो देश है जो यूरोपियन यूनियन में तो है लेकिन शेंगन सिस्टम में यह देश शामिल नहीं है। ठीक है, साइप्रस भी इसमें शामिल है। तो देखिए यह सब देश हो गए। 4 देश मैंने आपको बताया था यूरोपियन यूनियन में है लेकिन शेंगन में नहीं है, तो आप लोग को नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये बात भी पूछी जा सकती है। हालांकि शेंगन सिस्टम पूरी तरह से फ्री नहीं है, इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है। तो वह क्या क्या नियम है एक बार आप लोग समझ लीजिए। तो देखिए नियमों की स्थिति यह है कि इसके लिए कुछ ऑलरेडी दिशा निर्देश जारी हैं जिसका पालन सभी को करना पड़ता है, और यदि आप उसका पालन नहीं करते तो आपको वापस आपके घर भेज दिया जाता है या फिर एक लीगल एक्शन आपके विरुद्ध लिया जाएगा। ठीक है, अब अगर आप दिशा निर्देशों का पालन करते हैं तो ये लीगल है, अदरवाइज नहीं। तो आपको क्या करना है, जैसे कि यह मुख्य रूप से बहुत सारे लोग प्रवेश द्वार के रूप में प्रयोग करते हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखना है, ऐसा नहीं होगा कि आप उस क्षेत्र के अलावा बाकी सब जगह कुछ भी करें। नहीं, एक प्रॉपर टाइम आपको उस लोकेशन पे स्टे करना पड़ेगा जिस देश के लिए आप लोग वीजा ले रहे हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से सिस्टम यह होता है। हालांकि उसके माध्यम से आप अनेक देशों में जा सकते हैं लेकिन एक टाइम पीरियड डिसाइड करेगा आपके पूरे सिस्टम को। ठीक है, अगर इसके अलावा आपको 2 देशों में जाना है तो 2 देशों में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस देश का वीजा लेना पड़ेगा जहां आप पहले जाना चाहते हैं। जब आप वहां चले जाएंगे तो एक निर्धारित समय के बाद आप अपना देश बदल सकते हैं, आपको अनुमति दी जाएगी दूसरे देश में जाने के लिए। क्लियर है इतनी बात सारी की सारी? और अगर आपको अनेक देशों में जाना है तो उस स्थिति में आपको यह भी ध्यान रखना कि अनेक देशों में जाने के लिए आपको उस देश का वीजा लेना होगा जहां पर आपका स्टे सबसे लंबे समय तक रहने वाला है। क्लियर है बात सारी? जब आप वहां लंबे समय तक रहेंगे तो आपको बाकी जगह जाने की अनुमति भी मिल जाएगी, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो इसके कुछ प्रमुख नियम हैं जिसका पालन सभी को करना होता है, चाहे वो कोई भी हो। तो आप लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं, यूरोप का आप लोग आनंद उठा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह है। तो देखिए आज के इस वीडियो से मैंने आपको प्रश्न जो दिखाया था वह प्रश्न तो मैंने आप लोग को यह दिखाया था। तो अब आप लोग समझ गए होंगे सभी चीज़ों को और बहुत सरलता से इसका आंसर अब दे पाएंगे। तो कमेंट कर दीजिए, जिन लोगों ने पहले कोई कमेंट नहीं किया था बताए बिना नहीं चाहिएगा। इतने अच्छे सेशन आप लोग के लिए लाते हैं ना, आप लोग इतने अच्छे सेशन को एंजॉय करने के बाद, चीज़ों को जानने समझने का, पता नहीं क्यों लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, जबकि सब कुछ आपके लिए ही है। तो बाकी साथियों तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी पढ़ जान समझ सके। तो आज के इस सेशन में इतना ही करते हैं, फिर जल्द मिलेंगे अगले सेशन में और कुछ नई बातों को जानेंगे समझेंगे, पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग ऐसे, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यह सब सेशन पसंद कर रहे होंगे। हालांकि आपको चाहिए होगा कि मैं आपको इस प्रश्न का आंसर भी बता दूं। तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर रहने वाला है वह आंसर यह रहेगा। ठीक है, तो देखिए कितने लोग का सही आंसर है मुझे बताइएगा। फिर जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, कुछ बातों को पढ़ते समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।